अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि वॉर कितना लंबा चलेगा, कितना लंबा नहीं चलेगा, वो अभी पूरा इट्स नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, व्हाट आई फील इज कितना लंबा नहीं चलना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि वो नहीं चल सकता है, राइट। तो लेट मी गिव यू मोर डिटेल हाउ आई एम पोजिशनिंग माई सेल्फ इन इक्विटी मार्केट राइट नाउ। सो आई एम बाइंग, फॉर श्योर आई एम बाइंग, बिकॉज इंडिया की ओवरऑल स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे अप डाउन्स आएंगे ड्यू टू दिस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, बट ओवरऑल इंडिया का स्ट्रक्चरल ग्रोथ वो है वेरी मच इंटैक्ट है। तो ठीक है, तो मैं तो पॉजिटिव ही हूँ इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स, ठीक है। बट नाउ एज ऑफ नाउ हाउ आई एम पोजिशनिंग माई सेल्फ, मीनिंग कंपनीज आई एम लुकिंग एट इट विच इज़ वॉर इम्यून, मीनिंग जैसे डिफेंस सेक्टर पूरा हो गया, वो पूरा वॉर इम्यून है। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे यस्टरडे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है जल जीवन मिशन के अंदर उन लोग ने बजट एक्सटेंड कर दिया है 8.69 लाख करोड़ का। ठीक है, तो वो 2028 तक इतना बजट अलोकेट किया हुआ है। जो 2019 में गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन चालू किया था, उसका कुछ 80,000 करोड़ के आसपास का बजट था, तो वो फिर से रिवाइज कर दिया हुआ है। यस्टरडे उसका डिटेल ब्रीफिंग आया हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट 8.69 लाख करोड़ रुपया नेक्स्ट 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने और प्रोविजन कर दिया हुआ है। तो बेसिकली जल जीवन मिशन क्या है कि जल जीवन मिशन क्या है कि टू रीच टैप वाटर टू ईच एंड एवरी फैमिलीज इन इंडिया, मीनिंग हर एक घर के अंदर टैप वाटर उनको पहुंचाना है। तो वो बोलते हैं हर घर जल का एक नारा, जो नारा के उसके अंदर ये पूरा मिशन चलाया जा रहा है। वो मिशन के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जिसमें बहुत सारे वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसेट्स को उन लोग ने बूस्ट किया हुआ है। जैसे वाटर फिल्ट्रेशन का हो गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, तो ये सारे सेक्टर में भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज है। जैसे पंप इंडस्ट्री हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मेरी बहुत अच्छी एक पिक है ओसवाल पंप करके। आई विल कवर फंडामेंटल ऑफ द ओसवाल पंप लेटर इन सम अदर रील, बट जैसे ओसवाल पंप हो गया, फिर ठीक है, फिर और जैसे और कंपनीज है जो ये वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है, जो वेस्ट वाटर आता है उसको कैसे वो क्लीनिनेस करके फिर से यूज़ करे। तो ये सारे गवर्नमेंट बैक सेक्टर है जिसका आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें वॉर का कोई बेसिकली अफेक्ट नहीं होने वाला है। वॉर अगर चल रहा है नहीं भी चल रहा है तो ये कंपनीज, ये सेक्टर के अंदर जो कंपनीज आती है वो अच्छा ही करेंगी। और इफ़ इन केस बाजार यहाँ से और भी खराब होता है तो शायद वो लोग नीचे टेम्पररी जा सकते हैं, पर कंपेयर टू अदर कंपनीज ये इतनी करेक्ट नहीं होगी, ये मुझे लग रहा है। तो मैं मेरी पोजिशनिंग बना रहा हूँ ऐसी कंपनीज के अंदर कि जो वॉर इम्यून है बेसिकली। तो वो कंपनीज में अगर बाय और होल्ड करूंगा तो जैसे ही ये वॉर का माहौल क्लियर हो जाएगा, मीनिंग जैसे ही कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा, तो सूनर और लेटर ये सारी कंपनीज ज़्यादा फास्ट यहाँ से करेक्ट, मतलब यहाँ से ज़्यादा फास्ट बाउंस बैक हो जाएगी कंपेयर टू अदर कंपनीज, और नीचे जाएगा बाजार तो